बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द न्यू सीरीज़ ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इस कोर्स में हम पीएमपी से रिलेटेड इसके जो कंटेंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। आपने कैसे क्वालिफाई करना है, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट क्या है। आज का लेक्चर 1 है और इस कोर्स में अभी इस लेक्चर में हम कंटेंट्स को डिस्कस करेंगे। आपने कहाँ से तैयारी करनी है, पढ़ना क्या है और सर्टिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आप जो इससे रिलेटेड पीएमपी के किसी भी लेक्चर में कोई भी इशू है या कोई भी क्वेश्चन है या कुछ भी आपको क्लियर करने की है, क्योंकि इस लेक्चर में रिकॉर्डिंग में हम ज़्यादा तवील बात नहीं कर सकते, ज़्यादा हम केस स्टडी को डिस्कस नहीं कर सकते, चीज़ों को ज़्यादा इन डिटेल्ड इन डेप्थ एलेबोरेट नहीं करेंगे। मैं आपको कॉन्सेप्ट डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे इस पर ईमेल कर सकते हैं और हर स्लाइड के स्टार्ट में मैंने अपना ईमेल एड्रेस मेंशन किया है। अक्सर लोगों के जहन में ख्याल आता है पता नहीं उस बंदा सर्टिफाइड है भी नहीं कि नहीं, पता नहीं क्या कैसा है कैसा नहीं है। तो आप देख सकते हैं 2013 से 2020 तक मेरे सर्टिफिकेशन जो है वो वैलिड है। आई एम अथोराइज फॉर दिस ट्रेनिंग टिल 2020 तक। तो इसमें आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं दो कैटेगरी में आती हैं। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है और उसके साथ 35 करोड़ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजुकेशन की सर्टिफिकेशन में आपने कर ली और 4500 आवर्स की एक्सपीरियंस है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो कि 3 इयर्स बनते हैं, तो आप कैटेगरी 1 के लिए अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन उसमें भी 2000 है। इसी तरह कैटेगरी 2 में हाई स्कूल डिप्लोमा है, उसके लिए भी 35 करोड़ और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी आपने इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स वगैरह ली हैं और उसके साथ 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर पीएमपी एग्जाम। 200 क्वेश्चन उस इन दैट केस उसमें भी 200 क्वेश्चन रहेंगे। बात हम करेंगे इस पे 35 कैरेट और जो पीएमपी एजुकेशन सर्टिफिकेट की है। अभी थोड़े इन वेरी नियर फ्यूचर यानी 2021 के स्टार्ट में पीएमआई अपनी न्यू पॉलिसी लॉन्च करने वाली है कि ये सर्टिफिकेट आपने कैसे हासिल करना है। अभी अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। 2021 में स्टार्ट में जो भी उनकी न्यू पॉलिसी आएगी उसी की रेलिवेंट आपको ये सर्टिफिकेट कैसे लेना है, किस तरह है। ये जो ट्रेनिंग सीरीज़ है ये आपको 35 कैरेट और तक कंप्लीट है। ये ट्रेनिंग आप अगर ए टू जी अगर इसको देखें तो आपकी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। अब ये सर्टिफिकेट लेना कैसे है, इससे पहले की पॉलिसी के मुताबिक तो ओके था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इससे पहले भी अगर आप दिसंबर से पहले ये सर्टिफिकेट हासिल करना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे ईमेल एड्रेस पे कांटेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। तो ये कैसे आपने लेना है सर्टिफिकेट, आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। उसका कंप्लीट प्रोसीजर मैं वहाँ डिफ़ाइन करना चाहूँगा। ये वीडियो सीरीज़ है, यहाँ पे मुख्तलिफ लोग हैं, मैं इसको डिटेल से बता नहीं सकता इस जगह पे। तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको उस कंप्लीट गाइड कर दूँगा। किस किस्म के क्वेश्चन आएंगे? न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सिनेरियो बेस हैं, डायग्राम है, सिचुएशन क्वेश्चन है, वेटेड क्वेश्चन हैं, अनवेटेड क्वेश्चन हैं। वेटेड में आपके मार्क्स उस पर मैटर करेंगे। अनवेटेड में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, या रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट ने पीएमपी एग्ज़ाम दिया जिससे जो कोरोना से रिलेटेड के अभी के सिचुएशन के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं जो कि किसी इस बुक के कंटेंट में या किसी कहीं पे मेंशन नहीं है, तो वो मोस्टली अनवेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अलहमदिल्ला उसने क्वालिफाई भी कर लिया है और रिसेंटली थैंक्स का मैसेज किया मुझे कतर से, क्योंकि ज़्यादातर मेरे जो स्टूडेंट है कतर में। तो इसके अंदर जो वेटेड क्वेश्चन है, वेटेड क्वेश्चन आपके इसी कंटेंट से इसी में से आएंगे जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। और अनवेटेड आप क्वेश्चन रीड करेंगे आपको उसी टाइम पता लग जाएगा ये क्वेश्चन अनवेटेड है। नेटवर्क डायग्राम बाज़ आपको दिए होते हैं, बाज़ आपने खुद ड्रा करने होते हैं। एक कॉपी पेन आपको दिया जाएगा, आपको खुद ही ड्रा करने होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, फार्मूलाज याद करके जाइएगा, फ़ायदे में रहेंगे। तो इस बुक्स में अभी तो 6th एडिशन चल रही है, 7th एडिशन नेक्स्ट हमारे पास आने वाली है। 6th एडिशन है, 7th एडिशन में और इसके साथ 9th एडिशन की बुक आपने इसको अभी फॉलो करना है। नेक्स्ट जो बुक होगी 7th एडिशन, उसमें जो न्यू चेंजेस आने वाली हैं उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना के अपलोड कर लूँगा। जिस तरह CCNA के पुराने जो न्यू वर्जन्स आए हैं, काशिफ भाई ने उसको अपडेट किया वीडियोज़ में, तो इसी तरह जो न्यू एडिशन है 7th एडिशन जो आने वाला है उसमें जो भी चेंजेस होगी, अपग्रेडेशन होगी, जो भी कंटेंट होगा, स्ट्रक्चर होगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्स्ट्रा वीडियो में डिफाइन कर दूंगा। प्रोसेसेस इसके 5 प्रोसेसेस हैं तकरीबन। यानी 2013 से अगर हम देखें, मैंने 2013 में सर्टिफिकेशन की थी, उसके बाद काफ़ी उस टाइम इनका एडिशन था 4th एडिशन और अभी 6th एडिशन है।
फोर्थ एडिशन, फिफ्थ एडिशन और सिक्स एडिशन में जो जो चेंजेस आई हैं, आई नो वेरी वेल हाउ टू हैंडल दैट चेंजेस इज नॉट अ बिग डिफरेंस, इट्स ओनली 10 to 15% का डिफरेंस आता है स्ट्रक्चर में। और अगर अभी उन्होंने कोई पॉलिसी चेंज की, कोई प्रोसीजर चेंज किया, तो वो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बुक के कंटेंट में जो कंटेंट्स हैं, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा जो जो चेंजेस आई हैं। फॉर एग्जांपल, इससे पहले जो ह्यूमन रिसोर्स का चैप्टर था उसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते थे, अभी उन्होंने रिसोर्स मैनेजमेंट उसको लिख दिया कि यार ह्यूमन के साथ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को मैनेज करना भी प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है। इस तरह की छोटी छोटी चेंजेस जो आएंगी तो वो मैं वीडियो में डिफाइन कर लूँगा, और इतना नॉट अ बिग डिफरेंस, नॉट अ बिग डील कि आप अभी इसको स्टडी करें और फिर उसके बाद करें। इसको कम्प्लीटली अच्छे से ट्राई कीजिए, इस बुक को, सिक्स एडिशन को। सेवन्थ एडिशन की जो थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस आएंगी वो भी मैं आपको वीडियोज़ में बता दूंगा इसमें। तो 5 प्रोसेस ग्रुप्स हैं: इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग। इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। परसेंटेज जो एग्ज़ाम में आती है, आप देख सकते हैं रेलिवेंट जो भी परसेंटेज है प्रोसेस ग्रुप की, यानी इनिशिएशन में 13%, प्लानिंग में 24%, 30% इन एग्जीक्यूशन, 25% इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड 8% इन क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप। नॉलेज एरिया इनके जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो तकरीबन ये नॉलेज एरिया हैं, 10 नॉलेज एरिया हैं। आप देख सकते हैं ये सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इन्हें कहते हैं नॉलेज एरिया। हर नॉलेज एरिया में प्रोसेस ग्रुप्स होंगे हैं। आखिर में कोड ऑफ एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये कोई नॉलेज एरिया नहीं है, इसको मर्ज किया जाएगा इन सारे नॉलेज एरियाज़ के अंदर कि आपने ट्रस्ट को कैसे मेंटेन रखना है, आपने ऑनेस्टी कैसे रखनी है, आपने फेयरनेस कैसे रखनी है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, आपने एक्स्ट्रा जो कोड ऑफ एथिक्स हैं पीएमआई के उसको कैसे फॉलो करना है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके जिस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, जिसको भी मैं डिफाइन कर दूंगा इंशाल्लाह। इसके अलावा अगर आप अदर सर्टिफिकेशन में इंटरेस्टेड है पीएमआई की, यानी अगर आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट्स के लिए एसोसिएट इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन होती है, जिसके लिए आई थिंक 100 क्रेडिट और की सिर्फ ट्रेनिंग चाहिए, स्टडी चाहिए, जो आगे आप मेंशन कर सकते हैं कि यार मैंने स्टडी कर ली। तो मोस्टली स्टूडेंट भी से इसको अप्लाई कर सकते हैं, या लेस एक्सपीरियंस वाले लोग एसोसिएट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इसके लिए नहीं, पीएमपी के लिए तैयारी कीजिए। इसकी अगर आपकी एक्सपीरियंस 3 ईयर्स या 5 ईयर तक आ जाता है तो आप इसको एक्सप्राइब करें। हाईली तकरीबन 12 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोग्राम मैनेजमेंट के लिए। एजाइल के लिए और पीएमपी के लिए सेम रिक्वायरमेंट, रिस्क मैनेजमेंट पीएमपी सेम रिक्वायरमेंट, स्केजुलिंग प्रोफेशनल के लिए भी सेम रिक्वायरमेंट जैसे पीएमपी के लिए। यानी इसमें हम डिस्कस करेंगे पीएमपी में रिस्क को भी, स्केजल को भी, कॉस्ट को भी, क्वालिटी को भी, ह्यूमन रिसोर्स को। अगर आप उसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं किसी एक चीज़ में, अगर आप स्केजलिंग में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो आप दूसरी सर्टिफिकेशन की तरफ जाइए। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में प्रोफेशनल होना चाहते हैं, उसको स्पेसिफिक होना चाहिए तो रिस्क मैनेजमेंट में चले जाइए। अगर आप क्वालिटी मैनेजमेंट में चाहते हैं तो 6 सिग्मा की सर्टिफिकेशन कीजिए, उस तरफ चले जाइए। आप कॉस्ट मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो सर्टिफाइड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट की सर्टिफिकेशन है, आप उस तरफ चले जाएँ, काफ़ी डिमांडिंग है। तो आप अगर किसी एक फील्ड में, यानी इस सारे नॉलेज एरिया के किसी एक स्पेसिफिक एरिया को अगर आप कवर करना चाहते हैं तो उससे रेलेवेंट सर्टिफिकेशन आप कर सकते हैं। और पीएमपी जो है इसके अंदर जो कंटेंट है वो कंप्लीट 360 रिव्यू आपको देते हैं। एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर यू शुड एंड मस्ट बी नो अबाउट ऑल दिस नॉलेज एरियाज एंड एसोसिएटेड बेस्ट प्रैक्टिसेस इन वन स्पेसिफिक नॉलेज एरिया। इस कोर्स में मेरी जो कोशिश होगी इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर, मैं आपके साथ शेयर करूंगा ट्रिक ऑफ द ट्रेड। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अभी तक जितने स्टूडेंट्स ने पीएमपी के लिए अप्लाई किया है सारे क्वालिफाई हुए हैं। मेरी जो सक्सेस है, मेरा जो ऑनर है, मेरा जो प्राउड है वो मेरे स्टूडेंट्स हैं। अगर आप मेरे बताए हुए गाइडलाइन से पीएमपी सर्टिफाइड हो जाती हैं, इट्स नॉट योर सक्सेस, आई विल कंसिडर दैट इट्स माई सक्सेस। मैं कहता हूँ ये मेरी कामयाबी है कि आप मेरे स्टूडेंट होकर आपने क्वालिफाई की। मेरी पूरी कोशिश होगी जो इसमें जो ट्रिक्स हैं, कैसे एग्ज़ाम को कैसे अटैम्प्ट करना है, किस एरियाज़ को देखना है, कौन कौन सी चीज़ों को आपने ख्याल रखना है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसे क्वालिफाई करेंगे। आफ्टर स्टडी, आफ्टर ट्रेनिंग, आफ्टर दिस कोर्स, आप इसको रिव्यू करने के बाद भी अगर आपको कुछ चीज़ों पे एक्सप्लेनेशन चाहिए, आपको मज़ीद उसको क्लियरिफाई करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा। अगर आप पीएमपी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं और रीटेक करना चाहते हैं, रिव्यू करना चाहते हैं सारे कोर्स को, तो मुझे ईमेल पे कांटेक्ट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ से गाइड कर लूँगा। इस कोर्स में ये एक यूजुअल ट्रेनिंग तो नहीं होती जैसे क्लासरूम में होती, जहाँ पे हम
केस स्टडीज़ डिस्कस करते हैं जहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा करते हैं हर चीज़ की, हम डिस्कशन करते हैं, हमारे नेगोशिएशन होती है सीनियर मैनेजर के साथ, अक्सर काफ़ी बहस चलती है, आर्गूमेंट्स हो जाते हैं, यार ऐसे तो प्रैक्टिस नहीं होती मार्केट में, पीएमआई तो कुछ और बता रहा है ऐसे। तो ये चीज़ आपने जहन में याद रखिए। पीएमपी की अगर आपने सर्टिफिकेशन करनी है पीएमपी की, तो जो पीएमआई जिस गाइडलाइन को जैसे बता रही है आपको वैसे एक्सेप्ट करना है। ये अपने जहन में, सीनियर मैनेजर्स बड़े मुश्किल से बात को समझते हैं। मैं रियली सॉरी टू से यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि उनकी अपनी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि पीएमपी एक न्यूट्रल सर्टिफिकेशन है। वो किसी भी इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन को, आईटी को, सॉफ्टवेयर को, मेडिकल को, एजुकेशन को, फाइनेंस को, किसी एक फील्ड को स्पेसिफिक, उसके लिए स्पेसिफिक नहीं बनी। ये एक न्यूट्रल सर्टिफिकेशन, ये आपको एक फ्रेमवर्क डिफाइन करती है। यार अपने प्रोजेक्ट, आपका जो प्रोजेक्ट जिस फील्ड से भी रेलिवेंट है, आप इस फ्रेमवर्क को लेके चलिए। और थ्रू आउट द एग्ज़ाम वो आपसे यही चेक करेंगे, आपके माइंड सेट को चेक करेंगे, आया आप पीएमआई इज़म को समझ चुके हैं या नहीं समझ चुके हैं, आप उस फ्रेमवर्क को, उन टर्मिनोलॉजीज़ को, उस प्रोसेस को समझ चुके हैं या नहीं। थ्रू आउट आपसे उसी किस्म के जो क्वेश्चन है आपको क्वाइन किए जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आपने अपना माइंड सेट पीएमआई के मुताबिक सेट करके जाना है एग्ज़ाम में। वंस यू क्वालिफाइड, तो पीएमआई आपसे खुद कहते हैं कि जो प्रैक्टिसेस आपकी फील्ड में चल रही हैं, यू आर फील फ्री, आप डेफिनेटली उधर ही जाएं। ये पीएमआई की रिकमेंडेशन है। लेकिन एग्ज़ाम के लिए आपने जो चीज़ यहाँ बताई जा रही है उसको एज इट इज़ लेके, समझ के, उसी को लेके जाना है एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी हर तरह से इस सर्टिफिकेशन में आपकी हेल्प करूं। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे ईमेल कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।